हम लोग तो वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, मगर हमारा ये जो मैसेज है अगर ये करेंगे कम से कम ये तो वहाँ पे पहुंचने से वहाँ पे जो भी बैठे हुए जेपीसी में जब मेंबरान है जो कमेटी बनाया गया फॉर्मेशन किया गया है तो उन लोगों को एक तो मतलब आज वक्फ बोर्ड के बारे में जो हमारे पुरखों ने कब्रिस्तान में हम लोग मिट्टी दे रहे हैं, मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मदरसे में बच्चे कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 जिसको पेश किया गया है उसकी मुखालफत में कि हम इसे कबूल नहीं करते, हमें मंजूर नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तमाम जो मीडिया आए हुए हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ और तमामी यहाँ पब्लिक शरान उलमा सब यहाँ जो आज आए हैं इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ बुलंद की। सबका तहे दिल से शुक्रिया। हम यहाँ आए हैं कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 जिसको पेश किया गया है उसकी मुखालफत में कि हम इसे कबूल नहीं करते, हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हम एहतजाजी शक्ल में अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि वक्फ की जायदाद ये मुसलमानों का हुकूक है, आपका काम इसकी हिफाजत करना है, ना कि कब्जा करना। आप नाजायज़ तौर पर वक्फ की जायदाद को जो हुकूमत हिंद कब्जा करना चाहती है उन्हें हम होशियार करने के लिए आए हैं कि आप होशियार रहें, इस तरह के हरकत से बाज आएं। वक्फ जायदाद ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। हमारे आबा अजदाद ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ये वक्फ किया है। इसको वक्फ बोर्ड के तहत ही रहने दिया जाए, इसको इस तरह कब्जा न किया जाए और ये बिल वापस लिया जाए। सर, बिल के लिए जेएसपी के पास भेजा गया है और आप पूरे मुसलमानों से उसकी राय मांगी गई है, उस पहल में आप लोग कश्मीरी तंजीम है, सियासी तंजीम है, कितना रोल लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जगह जगह से इसकी आवाज़ भी बुलंद हो रही है और लोग काफ़ी तादाद में वोटिंग कर रहे हैं और जो तरीका है, सिस्टम दिया हुआ है गूगल से, उसको लोग ईमेल भेज रहे हैं सब। सर, हुकूमत कह रही है कि हम वक्फ की जो जायदाद पर नाजायज मुसलमानों का ही कब्जा है, उसको गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसकी हिफाजत के लिए हम कानून करते हैं। नहीं तो उसके लिए आप कानून बताइए। जो अगर किसी मुसलमान ने गलत कब्जा किया है तो उसको आप उसको उससे छुड़ा करके आप वक्फ बोर्ड के हवाले कीजिए, ना कि आप खुद ले लीजिए। कुछ खानकाहों ने भी इस बिल का समर्थन किया है। नहीं, देखिए, बिल का समर्थन करना वो किसी शख्सी तौर पर या किसी बाज खानका का समर्थन करना ये सबका समर्थन करना नहीं है। हम वक्फ के जायदाद के लिए जो वक्त आज बताइए कि क्या आज 2024 में ये वक्त की जायदाद मिला है? आजादी के बाद से लेकर अब तक इसकी हिफाजत होती रही, अब तक किसी ने ये बिल नहीं बनाया। आज क्या जरूरत है ऐसे बिल बनाने की? क्या अब तक वक्फ के जायदाद को आपने हिफाजत नहीं की? अगर नहीं की है तो आप हिफाजत करो। अगर आपकी हुकूमत में अगर किसी ने नाजायज कब्जा किया है तो उसको छुड़ाकर वक्फ बोर्ड के हवाले करो, ना कि आप खुद कब्जा करने की कोशिश करो। अगर बिल पास हो जाता था ऐसे में मुसलमान नहीं, ऐसे बिल को हम नहीं मानेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम अपना जो एहतजाजी हक है उसको हम करेंगे, अपनाएंगे। पहले सुनिए, आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं। सियासी ये इज्तिमा नहीं है, ये पूरा जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी उलमा है, सबको बोला गया है कि आज का जुलूस में सबको शामिल हो। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये हमारे उलमा ने बोले यहाँ पर कि जब से देश आजादी हुआ तब तक उसका हिफाजत में रहा वक्फ बोर्ड के इसमें। लेकिन आज नफरत की राजनीति हो रही है। ये नफरत की राजनीति कभी थी नहीं बंगाल में, हिंदुस्तान में, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि नफरत की राजनीति। आज वक्फ बोर्ड के बारे में जो हमारे पुरखों ने कब्रिस्तान में हम लोग मिट्टी दे रहे हैं, मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सब वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं। और आज हमारे दिल्ली की सरकार इलाके में रोजगार कम हो रहे हैं उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। इलाके में जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, जो मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है। सिर्फ नफरत की राजनीति। इससे पहले आपका नोटबंदी, जीएसटी, इससे पहले आपका वो एनआरसी, क्या नहीं किया ये भारत के हिस्ट्री में हम लोग कभी भी नहीं हमारे लाइफ में देखे थे कि इस तरह का राजनीति हो रहा है। ये नफरत की राजनीति शुरू कर दी है। और हमारे उलमा ने बोला यहाँ पर कि ये बिल हम लोग किसी तरह से मानते हैं ना, और न मानने देंगे। हम लोग पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हम लोग सिर्फ मुसलमान भाई नहीं बोलते हैं, हमारे हिंदू मुसलमान भाई भी साथ हैं हम लोगों के साथ, वक्फ बोर्ड के इसमें साथ में सबको मिल करके हम लोग एहतजाज करेंगे। और इस बिल को अटकाने का जितना भी हम लोगों को जरूरत पड़े हम लोग रास्ते में उतरेंगे, आंदोलन में उतरेंगे। हम लोग इस बिल के लिए
इस बिल को जैसे खारिज किया जाए, इस बिल को दोबारा जैसे और पेश नहीं किया जाए, इसके लिए हम लोग एहतजाज करेंगे। हम लोग लगाए थे स्टॉल लोधन में, कलानागिन, भैरोस्तान, विपरीत चौक में, ठिकरीबाड़ी, मंजिसपुर, हर चौक में। मगर ये लेट देरी हो गया थोड़ा सा। अगर हम लोग को थोड़ा सा एडवांस में करने से मुझे लगता है कि ग्वालपुकुर से ही लाख से ज्यादा ही कम से कम हो जाता है यहाँ से हम लोग, जिस तरह से जिस प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं। और एक्चुअली मिस्टेक कुछ हम लोगों का भी है कि इस चीज को कभी कोई होता क्या है ना, कभी ऐसा होता है, फ्रॉड हो जाता है ना, कोई स्कैनर ऐसा मतलब ऑथोराइज करने पा रहे हम लोग कि जेन्युइन है कि फेक है। तो इस चीज को हम लोग वेरीफाई करने के बाद जब मैं मुफ्ती साहब से बात किया, ने बोला कि नहीं ये ओरिजिनल है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनके तरफ से ये चीज वेरीफाई किया गया है। इसी के माध्यम से ये एक प्रोटेस्ट हम लोग जो कर रहे हैं, कम से कम अगर 1 करोड़ के तादाद में अगर हम लोग मेल के जरिए हो या QR कोड के जरिए अगर हम लोग रिजेक्ट करके भेजेंगे, तो कम से कम जो JPC जो गठन हुआ है पार्लियामेंट में, जो JPC गठन करने के बाद अगर ये लोग दिखाएंगे कि नहीं कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा तादाद में जो इस बिल को रिजेक्ट किया है, तो वहां पे इस बात को हम लोग को पहुंचाएंगे कि हम लोग तो वहां पे जा नहीं सकते हैं, मगर हमारा ये जो मैसेज है अगर ये करेंगे कम से कम ये तो वहां पे पहुंचने से वहां पे जो भी बैठे हुए JPC में जब मेंबरान है, जो कमेटी बनाया गया, फॉर्मेशन किया गया है, तो उन लोगों को एक तो मतलब पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये बात बोल करके मैं अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आप लोग जो आए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मीटिंग बुलाया गया था पब्लिक ऑफ ग्वालपुकुर बोल करके आप लोग देख भी रहे हैं, बिलर के नीचे लिखा हुआ था।